बल्ले बल्ले आने वाले समय में 2 टोकन में टोकन फार्मिंग होगा, याद रखिए। 1 टोकन से टोकन फार्मिंग होगा। चिंता कतई ना करे कि सीड फंडिंग करवाने से हमें फायदा नहीं हो रहा। आप सीड फंडिंग भी करवाएं, इससे आने वाले भविष्य में जो पेड़ आप आज लगा रहे इसका फल 100% आप काटोगे। कैसे काटोगे आप? अगर आज सीड फंडिंग 5,000 से करवा रहे हैं, उनकी डीपी शिफ्ट करवा रहे हैं, तो उनके पास 25-30 टोकन बनेंगे। और जब उनके पास जाएंगे कि 2 टोकन से टोकन फार्मिंग हो रहा है, जब 150 BUSD का हो जाएगा, कितने टोकन लगेंगे टोकन फार्मिंग करने में? सिर्फ और 2। और आज आपने 10,000 लोगों का सीड फंडिंग करवा दिया। मैं मानता हूं कोई टोकन फार्मिंग नहीं किया, लेकिन आज से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका बिजनेस 100 टाइम इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि सीड फंडिंग करवाया हुआ टोकन उनको 6 महीने बाद 5, 6, 3, 4 जो भी होगा 10, 15 वो रिलीज होगा। और जब रिलीज होगा और आपने मेहनत किया है तो उसका फल भी आप ही खाओगे, क्योंकि अभी तो आपने उनका सीड फंडिंग करवाया है, लेकिन कैसे निकलेगा, कैसे विड्रॉ होगा, कौन बताएगा? आप बताएंगे। और जब आप बताएंगे और समझाएंगे और सिर्फ 2 टोकन से उनका 100 BUSD के बराबर अगर 2 टोकन हो गया, सोचो नजारा क्या होगा, आपका पे आउट कितना गुना बढ़ेगा। इस सिस्टम में रुकने का भी बहुत बड़ा पैसा मिलने वाला है। जो टिकेगा वो राजा होगा, याद आप रखें। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये आने वाले 31 मार्च के बाद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस गति से हम बढ़ रहे हैं, हर 4 दिन में $1 का ग्रोथ हो रहा है, 4 से 5 दिन में। अगर इसी तरह से 28 फरवरी तक गया तो मैं अपने आप को इस टोकन को 15 से 16 BUSD में मैं देख पा रहा हूं। अगर इसी तरह से गया, बीच में बदलाव आए उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है, आप खुद देखिए क्यों बढ़ रहा है। सीड वैल्यू, यानी कि जब से ये डीपी से सीड वैल्यू होने लगा, तब से इस टोकन आसमान छूने लगा। लाखों करोड़ों रुपया मार्केट में बटा है। 87 लाख अगर रजिस्ट्रेशन भी है, आप चेक कीजिए और ONX कीजिए, आपको 310 डीपी मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 87 लाख अकाउंट में डीपी गया है। और जब 87 लाख अकाउंट में डीपी गया है, तो आज नहीं तो कल, आपको पता है 310 डीपी में अगर आपके अपलाइन ने 360 डीपी में अगर 110 150 डीपी आपके अपलाइन ने दिया और रिटर्न भी ले लिया, तो 210 डीपी से आपका सीड वैल्यू में जा रहा है, उसका टोकन बन के निकलेगा। और 50 BUSD आपने लगाया, यानी कि टोटल 260 BUSD का सीड फंडिंग हो गया। इसका अगर 20 टोकन भी निकला 800 दिन में और 100 BUSD का भी 1 टोकन हुआ 800 दिन में, तो आप कम से कम 2000 BUSD, लगभग 1,80,000 निकालोगे आप। कम है क्या? 2250 लगाया आपने और 50 BUSD से सीड फंडिंग किया। टोटल खर्चा बात करो तो 7250 रुपया लगाकर अगर मैं कहता हूं 2 लाख भी आपके पास आया, 1.5 लाख भी आया, क्या संभव है कि गरीब के घर में 800 दिन बाद 1.5 लाख का बोनस जाने वाला है? नहीं जाने वाला है। आप कोसते रह जाएंगे जिंदगी भर कि पल्लवान ने मौका नहीं दिया। दोस्त, मौका तो दिया था, लेकिन उसको समझ नहीं पाए। समझना पड़ेगा, इस दुनिया में कोई भी फ्री का कुछ नहीं दिया है। इसी पल्लवान ने आपको 200% करके दिया, फिर भी लोग सवाल जवाब रखते हैं, करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये धीरे धीरे सबका मुंह बंद कर देगा। ये धीरे धीरे सबका मुंह बंद करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ इस पीवीसी मेटा का ही परचम होगा। इसको आप विश्वास कीजिए। विश्वास नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास तो दिला ही देगा सिस्टम। याद कीजिए, जब मिंट आया होगा इसी तरह से बेचैनी होगी। कुछ लोगों ने बोला होगा नहीं चलेगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं चलेगा, चलेगा। और जिसने विश्वास किया उसने 83 गुना भी निकाला और 193 गुना भी निकाला। वही हाल होगा, क्योंकि सब लोग विश्वास कर ले ऐसा संभव नहीं है, कर ही नहीं सकता।
क्या बिटकॉइन पे सभी लोगों ने विश्वास किया? नहीं किया। लेकिन जिसने विश्वास किया आज उनके पास है, और आज जो विश्वास नहीं किए वो खरीदने लायक नहीं बचे। वही होगा जब ये 100 यूएसडी पे जाएगा तो लोग सर पकड़ के बैठ जाएंगे, अच्छा पर्लवाइन का पीवीसी मेटा, हाँ हाँ ये पर्लवाइन का पीवीसी मेटा, हमें भी तो जोड़ा था 2250 ले गया था, हमने उसको बुरा भला बोला इसलिए उसने मेरे को समझाया ही नहीं। कैसे कहानियां लोग कहेंगे कि लोग समझाने तो आया था, अपलाइन समझाने तो आया था लेकिन समझा नहीं, हम तो उससे 2250 मांग रहे थे, इसलिए बेचारा वो नहीं समझाया। वो दिन याद करेंगे आप। 2250 से महल नहीं बनता, ताजमहल नहीं बनेगा, लेकिन इस 2250 का प्रोसेस को अगर आप समझ जाएंगे और सिस्टम ईमानदारी के साथ खड़ा है आपके साथ, चाहता तो चला जाता, क्या कर लेते आप, हम क्या कर लेते। इसलिए आपकी क्षमता है, आपको लगता है कि इस सिस्टम में आना चाहिए, पीवीसी मेटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सीट फंडिंग कीजिए। नहीं क्षमता है, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, सिस्टम रास्ता कुछ ना कुछ निकालेगा तो सबका भला होगा। वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सीट फंडिंग अवश्य करें, अवश्य करें, क्योंकि एक गरीब आदमी एफडी नहीं करवा सकता, 1 लाख रुपया बैंक में एफडी नहीं करवा सकता है, क्योंकि होगा नहीं। लेकिन ये जरूर है कि 5000 रुपया, 7000 रुपया, 8000 रुपया जरूर खर्च कर सकता है कि अपने भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए रिस्क जरूर ले सकता है। एक LIC नहीं करवा सकता कि 20 साल में 20 साल तक भरना पड़ेगा, वहां पे तो रिस्क है कि 2.5 साल भरेंगे चमन्नी नहीं मिलेगा, 3 साल भरना ही भरना है। आप कैलकुलेशन कहीं से भी करेंगे तो आपके लिए कहीं पे जगह नहीं है, सिर्फ जगह है तो पीवीसी मेटा और पर्लवाइन में कि आपके छोटे मोटे जो भी सपने हैं, परमात्मा का असीम कृपा रहा, अगर 1000 यूएसडी का हो गया तो सोचिए क्या होगा, आपके पास 20 टोकन भी होगा तब भी आप 20,000 यूएसडी के आदमी होंगे, कितना बड़ा पैसा हो जाएगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। मैं मानता हूं कि आपको लग रहा है कि डूब गया तो क्या होगा, 2250 से कोई आदमी दिवालिया नहीं हो गया होगा या दिवालिया नहीं हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यह है कि इस उम्मीद के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे और सिस्टम ने जो रास्ता दिखाया है, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। और सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, अपनी टीम को मदद करें, डीपी से हर व्यक्ति को सपोर्ट करें, ना कि उससे पैसे लें। ये नहीं कि 150 डीपी का पैसा ले रहे, नहीं, आप उसे 150 डीपी ट्रांसफर करें, वो अगले को मदद करेगा। मैं तो कहता हूं चमन्नी नहीं लगेगा, सबका मदद हो सकता है, सिर्फ 150 डीपी चाहिए। अगर आपके पास 10,000 लोग की टीम है, 10,000 का ONX हो सकता है सिर्फ 150 डीपी से। कैसे? कोई कोरल का व्यक्ति है, अपलाइन ने उसे 150 डीपी दिया, मानता बहुत कमाया, उससे 150 डीपी दान में दे दिया, कोरल का ONX हुआ, उसने अगले को मदद किया 150 डीपी देकर, उसने फिर अगले का मदद किया, पूरे हिंदुस्तान का ONX करवा देंगे, 1 रुपये की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको इस मंच पे कहता हूं, क्योंकि हमने बहुत कमाया है अपने टीमों से। अब मन नहीं करता, मैं तो लगभग अभी 20 लोगों को हेल्प किया, इच्छा ही नहीं होती कि मैं 150 डीपी का चमन्नी भी ले सकूं, क्योंकि लोग कहते हैं गरीब के लिए क्या करना है, ये करना है। अगर मैं कहता हूं भाई 2250 रुपया हमने लिया था, अपनी टीम का जो व्यक्ति सीड फंडिंग कर रहा है, साहस दिखा रहा है, आप भी साहस दिखाइए और अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए, तब मानेंगे कि हम लोग लीडर है। मिलकर करेंगे, बड़ा करेंगे, हमारे अशोक सर का नारा है। लेकिन इस दौर में, इस समय में अपनी टीम की मदद करना भी हमारी मोरल ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी है। वो समझ नहीं रहे, कोई बात नहीं, समझा के दम लेंगे, सिस्टम समझा देगा, क्योंकि सिस्टम को गहराई से अगर समझेंगे, हर बार अरे सिस्टम ने तो 1.25 डीपी आपका ट्रांसफर करवा दिया, जबकि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था फॉर्चून इनकम को, कोई पूछने वाला नहीं था टीम परफॉर्मेंस इनकम को, कोई नहीं पूछने वाला था, क्योंकि 10 से कम होता, आपको पता था कि ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन सिस्टम ने आपको वो भी दिया। आपको पता अगर 5-5 डीपी भी बचाता तो 87 लाख अकाउंट में कितने पैसे बच जाते। वहां तो गणित नहीं लगाया सिस्टम ने, वहां लगा सकता था, आप सवाल भी नहीं करते। उसकी मंशा पे मैं नहीं समझता हूं कि लोगों को जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो गलत है। अरे हमने तो वहां तक देखा है मेरे दोस्त
0.25 मिनट मेरे पास पड़ा था। मार्च 2021 में हमने विड्रॉ मारा और उसके बदले तुरंत डीपी मिला था। सोचिए आप, ऐसा नहीं बोला 1 मिनट है तभी विड्रॉ, एकदम 0.01 भी होता तब भी सिस्टम देने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास अपने सिस्टम पे, अपने परमात्मा पे है कि सभी पर्ल कोरल ओएनएक्स वाले का रास्ता जरूर निकालेगा, कुछ ऐसा करेगा कमाल कि हो जाएगा धमाल, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया बोलेगा जय पीवीसी मेटा, जय पर्ल वाइन। थैंक यू सो मच। जय पर्ल वाइन, जय पर्ल वाइन, जय पीवीसी मेटा।